साथियों, जय श्री राम, जय गौ माता, हर हर महादेव। आप सभी को पता है 2024 चल रहा है और लोकसभा चुनाव पूरे भारत में जोरों शोरों पर हैं। अलग अलग चरणों में मतदान हो रहे हैं, लेकिन आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी पड़ेगी कि चाहे जितने चरणों में मतदान हो, आपका वोट श्री राम के चरणों में होना चाहिए। हमारा वोट उस पार्टी को होना चाहिए जिसने हमारे श्री राम की टेंट से लाके भव्य मंदिर में स्थापना की। और तो और जिस पार्टी ने हमसे वादा किया कि कृष्ण जन्मभूमि पर जो विवाद चल रहा है उसे भी हम खत्म करके एक दिन कृष्ण जन्मभूमि पर भी एक विशाल मंदिर स्थापना करेंगे। और तो और आप खुद सोचिए, एक तरफ वो पार्टी जो कहीं ना कहीं राम मंदिर पर जब एक समय में जब आंदोलन चला था तो आंदोलनकारियों पे वो गोलियां चलाने का काम करा, राम भक्तों पे गोलियां चलाने का काम करा। दूसरी तरफ वो पार्टी जिसने राम भक्तों पर फूल बरसाने का कार्य करा। आप खुद समझदार हैं, एक बार सोच के देखो। ये इंडिया गठबंधन जो बना है, जिसमें मुलायम सिंह का बेटा भी अखिलेश यादव है, जिसने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई थी, इनके पिताजी हुआ करते थे वो। एक तरफ हमारे और भी चीज़ें आप देखोगे, ज्ञान वापी मस्जिद जैसे कि मोदी जी ने हर वो कार्य करा है जो सनातन से जुड़ा हो और जो सनातन धर्म को कहीं ना कहीं दबाने का कार्य हो रहा था, सनातन के इतिहास को दबाने का कार्य हो रहा था। तो आप खुद सोचिए कि यही वही कांग्रेस पार्टी है जिसने राम मंदिर के खिलाफ 24 से ज़्यादा वकील सुप्रीम कोर्ट में खड़े कर दिए। तो और याकूब मेमन जैसे आतंकवादी के लिए रातों रात कोर्ट को खुलवा दिया था और उसकी याचिका, जमानत याचिका के लिए विचार करने का बात रखी थी। आप खुद सोच कर देखो कि हमें कहीं ना कहीं अपने भविष्य को अंधकार में ले जाना है या उजाले की ओर लेके जाना है। ये वही नरेंद्र मोदी है जिसने गरीब लोगों को, जब वो चूल्हे पर रोटियां बनाती थी, हमारी माताएं बहनें, जब आंखों से आंसू निकलते थे उस धुएं के कारण, उस धुएं को मिटा के आज उज्ज्वला योजना के तहत हर घर में सिलेंडर पहुंचाने का कार्य करा। जिस गांव में कभी जल नहीं आता था, स्वच्छ जल नहीं आता था, वहां जल पहुंचाने का कार्य हमारे नरेंद्र मोदी जी ने करा। और तो और जब कोई गरीब आदमी बैंक में खाता खुलवाने जाता था, उसे 5,000 रुपये पहले देने पड़ते थे। आज जन धन योजना के कारण हर एक गरीब आदमी का जीरो बैलेंस का खाता है। और तो और जब कोरोना जैसी महामारी हमारे देश के अंदर आई तो चाहे वो फ्री वैक्सीन हो, चाहे वो हर घर तक फ्री राशन पहुंचाने का कार्य हो, वो हमारे नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया। एक समय वो था जब कांग्रेस की सरकार गरीबों के राशन को भी खा जाया करती थी। एक तरफ ये सरकार है जो हर घर में गरीब लोगों तक राशन पहुंचाने का कार्य कर रही है। तो आप खुद सोच के देखो ना। आप कहते हैं कि जो विरोधी लोगों, उन्होंने मोदी सरकार पे आरोप लगाया है कि आज रोजगार नहीं है। मैं उस कांग्रेस सरकार से पूछना चाहता हूं जिसने 70 साल के अंदर जिस भारत को कहीं ना कहीं देश को भारत की चिड़िया कहा जाता था, उसे कहां से कहां ला के रख दिया कांग्रेस की सरकार ने। ये सोचने वाला विषय है। और तो और लोग कहते हैं कि केजरीवाल मोदी को टक्कर देगा। जी, ये वही केजरीवाल है जिसने कहा था हम राजनीति को चेंज करने आए हैं। आप खुद सोचो कि जब कोरोना में दिल्ली की जनता मर रही थी तो इस अरविंद केजरीवाल ने करोड़ों रुपए अपने आलीशान कोठी में लगा दिए। जब दिल्ली की जनता को भोजन खिलाना चाहिए था, जब इसी अरविंद केजरीवाल की सरकार ने जो राशन था उसे सड़वा दिया गोदामों में, लेकिन गरीब लोगों तक नहीं आने दिया। और मुझे अच्छे से याद है जब पहली लहर चल रही थी कोरोना की और जब गरीब लोगों के लिए राशन आया था, जब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो श्रीराम कॉलोनी के थे, उन्होंने उस राशन को अपने घरों में ले जाके रख लिया। और तो और यही आम आदमी पार्टी का एक मिनिस्टर था इमरान हुसैन, उसने तो इतनी हद कर दी कि जो ऑक्सीजन सिलेंडर गरीब लोगों को मिलने चाहिए थे, उस ऑक्सीजन सिलेंडरों को अपने घरों में स्टॉक में रख लिया। तो आप खुद सोच के देखो कि आपको वोट किसे देना है, ऐसे लोगों को जो गरीब का हक मारते हैं या फिर ऐसे लोगों को जो गरीब का हक देते हैं। ये वही मोदी सरकार है जिसने 5 लाख तक का फ्री इलाज गरीबों को ले दिया। और तो और अब की भी मोदी सरकार की एक गारंटी है जिसमें कहा गया है कि अब की बार हमारी सरकार बनती है तो 75 साल के बुजुर्ग जिनका इलाज के लिए कोई कार्रवाई कहीं से कहीं तक नहीं हो पाती, उनका भी 25 लाख तक का इलाज मुफ्त किया जाएगा। और मैं आपको बता दूं, आप लोग कई तरीके के आरोप लगाते हैं कि हम हिंदू मुस्लिम करते हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूं, हमारे देश में नरेंद्र मोदी जी ने एक नारा दिया था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और उसी नारे के साथ हम इस चुनाव को लड़ रहे हैं। जिन लोगों के मन में वहम है कि दिल्ली में हम हार रहे हैं, उन लोगों को आज मैं सचेत करना चाहता हूं कि दिल्ली की जनता अब समझ चुकी है कि दिल्ली को कौन बचाने वाला है और कौन डुबाने वाला। क्योंकि जनता ने जिसे सोचा था झाड़ू वाला और वो निकला दारू वाला, ये सोचने वाला विषय है। और ये मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि जब आप वोट डालने जाओ तो एक बार अपनी आंखें बंद करना और विचार करना कि जब अयोध्या में एक टेंट के नीचे राम मंदिर
राम जी की छोटी सी मूर्ति रहती थी। आज विचार करो कि एक विशाल मंदिर और उसके अंदर हमारे राम लला विराजमान है। तो आप सोच के देखो, हम राम और रहीम के नाम पे आपको बांट नहीं रहे हैं, लेकिन देश में अनेकों ताकतों ने देश को तोड़ने का कार्य करा। लेकिन मैं आज कहना चाहता हूँ, ये हिंदुस्तान है, ये हिंदुओं का स्थान है। अगर इसे हिंदू राष्ट्र मोदी सरकार बना भी देती है तो इस फैसले का हमें स्वागत करना चाहिए, क्योंकि 57 कंट्रियाँ मुस्लिम हैं पूरे विश्व के अंदर। तो एक देश के हिंदू राष्ट्र बन जाने से कोई ज़्यादा बातें बिगड़ने वाली नहीं है। बाकी सभी को जय जय श्री राम, जय गौ माता, जय हिंदू राष्ट्र।